नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे CSM प्लेटफॉर्म पर। बहनों और भाइयों और दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव और जय श्री राम। आज हम फिर से आपके लिए एक नया सेशन लेकर आ चुके हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें, बगैर सब्सक्राइब करे आप वीडियो देख ही नहीं पाएंगे। देखते तो हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि आप भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, आप भी हमारी सफलता में अपना योगदान दे रहे हैं। हम तो आपकी सफलता में आपके साथ है, क्या आप हमारे साथ है? उसके लिए आपको बताना पड़ेगा, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि आपके एग्जाम में सिर्फ 2 ही महीने बचे हुए हैं, तो बहनों और भाइयों और दोस्तों और सहेलियों, देखिए आप क्या करिए, आप भी कोई भी अगर आप प्लान बना रहे कहीं घूमने का, कुछ भी करने का, तो सब कैंसिल कर दीजिए। क्योंकि जो 4 साल बाद वैकेंसी आई है उसमें आप अपना पूरा 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 एकदम सहयोग झोंक दीजिए। क्योंकि सफलता जब मिलेगी ना, उस दिन आप क्या कहेंगे आपको खुद नहीं पता होगा। तो इसीलिए आप चलिए शुरू करते हैं, हमारे साथ बने रहिए। आज हम क्या पढ़ाने वाले, थंबनेल से आपको पता चल रहा होगा। आज हम CDP पढ़ा रहे हैं आपको इस सेशन में, बाल विकास एवं शिक्षण विधि। जो CDP है, देखिए पेपर 1 और 2 दोनों के लिए है, मतलब 1 से 5 और 6 से 8, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों पेपर के लिए आपका ये CDP है। आज हम चैप्टर 2 आपको पढ़ाने वाले। चैप्टर 1 हमने आपको पूरा करा दिया है, आज चैप्टर 2। अब आप कहेंगे कि मैम आपने तो पिछले वीडियो में कहा था कि हम 2 चैप्टर लेकर चलेंगे, लेकिन आज 1 चैप्टर क्यों? देखिए इसलिए क्योंकि इस चैप्टर से इतने सारे सवाल टेट में पूछे गए हैं, तो हमें मजबूर होकर के एक ही चैप्टर लेके आना पड़ा है। आपके सामने अभी आप खुद देखेंगे, सबूत के साथ है कि जितने भी क्वेश्चन है सारे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। वैसे ही 3rd यानी 4th चैप्टर से भी बहुत सारे सवाल, इसलिए 1 चैप्टर करके CDP को कंप्लीट करिए। क्योंकि इसमें अगर 2 चैप्टर हम ऐड कर देंगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो चलिए हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक। ये आपका चैप्टर 2 है, बाल विकास के आधार उनको प्रभावित करने वाले कारक। उनसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि नहीं को भूलिएगा नहीं, बहुत ध्यान से, जो क्योंकि बहुत छुप जाता है, बहुत ही छुपा रुस्तम वो धोखेबाज है या नहीं, इसलिए इसको बहुत केयर करके आप लोग देखिएगा। कह रहा है कि अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में से कौन सा शामिल नहीं है? अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, रुचि, विषय वस्तु का स्वरूप। देखिए अधिगम की इच्छा होगी तभी अधिगम में योगदान होगा, प्रेरणा होगा तभी बच्चे अधिगम कर पाएंगे, उनकी रुचि होगी तो और अच्छे से अधिगम कर पाएंगे। विषय वस्तु का स्वरूप, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, यही आपका इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक, हम उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ रही हो, क्योंकि आप भी बड़े, आपको पता है जो B.Ed किए हैं पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, कहीं से भी कुछ भी आपसे अचूक नहीं है, इसलिए आप भली भांति समझ सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है यानी स्थानांतरित होती है का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। मतलब मनुष्य की जो बुद्धि होती है वो आगे की पीढ़ियों में क्या करती है, स्थानांतरित। कहते हैं ना, जैसे अगर दोस्त आपका कोई बच्चा है तो कहते हैं इस बच्चे की बुद्धि एकदम अपने पापा पे गई है, तो क्या हुआ, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हुआ कि नहीं हुआ? वही चीज यहाँ पे कह रहा है। तो उसको प्रभाव यानी जो विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है, तो कौन सा ऑप्शन एकदम एग्जैक्ट राइट होगा? क्षेत्र, मौसम, वातावरण या जलवायु? तो सबसे वातावरण आपका उपयुक्त आंसर है। चैप्टर का नाम है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी किसी बच्चे का जो विकास है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। आज बाल अपराध, हाँ ये बिल्कुल सही है कि आज बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आप खुद एक भावी सरकारी अध्यापक बनने वाले हैं,
तो आप इन चीजों को बहुत अच्छे से जान लेंगे, क्योंकि आप अगर कहीं पे अध्यापनरत है, आप पढ़ा रहे हैं, तो आप इन चीजों से रूबरू होंगे। बढ़ती जा रही है, जिसके कारण वह शिक्षा प्रणाली में जटिलताएं आ रही हैं। क्या आ रही है? बाधा आ रही है, जटिलताएं आ रही है। आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या है? देखिए, जब भी आप कुछ नहीं समझ पाए तो उस समय अपने आप को एकदम अध्यापक के स्थान पर रख लीजिए। ठीक, एकदम अध्यापक के स्थान पर रख लीजिए और आप अपने माइंड से सेट करके सोचिए कि इसका आंसर मेरे अनुसार क्या सही होगा। आप वहां बिल्कुल राइट होंगे। आप 100% हम कह रहे हैं, आप अपने अनुभव से, कि जब भी आप अपने ऊपर क्वेश्चन को हावी कर लेंगे, वो बिल्कुल राइट आंसर आप दे पाएंगे। दूषित वंशानुक्रम, दूषित वातावरण, टूटा परिवार, ये सभी दूषित वंशानुक्रम बच्चे पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। ठीक, उसके माइंड पे। दूषित वातावरण, जैसा वातावरण होगा वैसा बच्चा होगा। टूटा परिवार, एक टूटा परिवार भी, जैसे संयुक्त परिवार में बच्चा रह रहा होगा उसकी बुद्धि कुछ और होगी, एकल परिवार में रह रहा होगा तो उसका बुद्धि एकल परिवार तक ही सीमित होगा। इसलिए बच्चे के विकास पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये सभी आपका बिल्कुल राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सामाजिक मूल्य कौन सा? देखिए, आपके साथ सबूत है कि यूपी टेट 2018 में पूछा गया। सारे क्वेश्चन के सामने लिखा हुआ है सबूत के साथ, हम झूठ नहीं बोल रहे, ये इसका सबूत है। सहायता परक व्यवहार करना, प्राथमिक लक्ष्य होना, मूल प्रवृत्ति होना, आक्रामक की आवश्यकता होना। यहाँ क्या पूछ रहा है? सामाजिक मूल्य, तो सहायता परक व्यवहार ही सामाजिक मूल्य में योगदान देता है। तो 1 आपका राइट आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए नहीं है? क्या है? नहीं है। नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, ये बिल्कुल सही है। नियमित आपका मानसिक स्वास्थ्य इससे अच्छा रहेगा। आत्मविश्वास, सहनशीलता, ये भी आपके सहयोग में है। बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, ये आपका नहीं है, क्योंकि अगर कोई स्वयं में सीमित, जिसमें अहम की भावना है, जो कुछ हूँ मैं हूँ, जो कुछ करना है मैं करूँगा, किसी और से कोई मतलब ना होना, ये क्या है? स्वयं में सीमित होना, बहुत विनीत होना। आपका थर्ड आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सहेलियों और बहनों और दोस्तों, देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि किस प्रकार टेट को पास किया जाए। बस आप निरंतर प्रयास रखिए, क्योंकि जो सफलता है वो आपका निरंतर प्रयास को देखता है। बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि भी होंगे, आप देख रहे हो उनकी तपस्या जो वो नियमित चलती है, तभी वो सफल होती है। प्रयास छोटा हो या बड़ा, बस वो नियमित होना चाहिए। ठीक, चलिए, शारीरिक बुद्धि और विकास को कहते हैं, शारीरिक बुद्धि और विकास को कहते हैं तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता या आनुवांशिकता। देखिए, वृद्धि आया, विकास आया, तो ये अभिवृद्धि से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? अभिवृद्धि से रिलेटेड। अभी आगे चैप्टर भी है वृद्धि और विकास, ठीक, उसमें आपको अच्छे से क्लियर कर देंगे। अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होती है? अधिगम क्षमता, जो सीखने की क्षमता है बालक की, वो किससे प्रभावित नहीं होती है? आनुवंशिकता से, वातावरण से, प्रशिक्षण या शिक्षण से, राष्ट्रीय स्तर। देखिए, कोई अधिगम है प्रभावित होता है तो आनुवंशिकता से भी होता है, वातावरण से होगा, और शिक्षण प्रशिक्षण से। सिर्फ राष्ट्रीयता, उसमें कोई भागीदारी नहीं होती है। ऑप्शन ही अलग है, चाहे आप अपने अनुभव से भी देख सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के सामाजिक विकास में किसका सबसे ज्यादा महत्व होता है? खेल का, बाल साहित्य का, दिनचर्या या संचार माध्यम? सबसे ज्यादा उसका महत्व खेल का होता है, क्योंकि खेल से ही बच्चा अपने विकास यानी सामाजिक विकास को अच्छे से कर सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को कहते हैं। वंशानुगत गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को कहते हैं आनुवांशिकता कहते हैं। ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछेगा आनुवांशिकता क्या है, ऑप्शन में ये दे देगा, या पूछ लेगा ऑप्शन में ये दे दिया, पूछ लिया वो क्या है। ठीक, वातावरण या वांशिकता दोनों भी पूछ सकता है।
बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। किसको? सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, शारीरिक तत्व या वंशानुगत तत्व। जब भी सामाजिक आ तो समाज से रिलेटेड होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, जितने भी तत्व आते हैं वो सामाजिक को प्रभावित करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान से करिएगा, मतलब इसमें 4 ऑप्शन है, 3 बिल्कुल सही होंगे, एक है जो गलत होगा वही सही होगा। ठीक, वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण होता है। हाँ बिल्कुल है, यही तो वंशानुक्रम है, गुणों का संतान में संचरण होता है। विकास का प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम। हाँ बिल्कुल सही है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। नहीं, जन्मजात नहीं होती है वंशानुक्रम, एक दूसरे में क्या होती है? संचरण होती है। तो थर्ड आपका इज द राइट आंसर। माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना ही वंशानुक्रम है। देखिए यही है, माता पिता शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संचरण होता है, न कि जन्मजात विशेषताओं का। ठीक, चलिए आपको समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, चलिए जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल है। समानता, निरंतरता, वंशानुक्रम या युगपत्ता, जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल है। तो क्या है? आप लोग फटाफट बताइए, जन्मजात व्यक्ति को गुणों का योगफल है क्या है दोस्तों? फटाफट बताइए आप लोग। अभी हमने पिछले वाले ऑप्शन बताया कि वंशानुक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। हाँ होते, कोई भी पुरुष हो उसमें एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। जबकि सामान्य महिला में कौन से गुणसूत्र होते हैं? एक पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, ये पुरुष का है। ठीक, इससे बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। और महिला में एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक, ठीक है, महिला में यही जब एक्स एक्स मिलता है तब किसका जन्म होता है? लड़की का जन्म होता है। और यही जब वाई और एक्स गुणसूत्र मिलते हैं तब लड़के का जन्म होता है। ठीक, देखिए ये है, तो महिला में एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। पक्ष अन्वेषण तथा साधन साध्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? पक्ष अन्वेषण यानी पुराने जो खोज हैं और साधन साध्य विश्लेषण जो किए जाते हैं उससे किसके उदाहरण है? स्वतः शोध के उदाहरण है। स्वतः ही जब अन्वेषण किया गया, साधन साध्य का विश्लेषण किया गया, शोध किया गया, तो कौन कर रहा है? स्वतः किया गया है। नेक्स्ट है पूर्वाग्रही किशोरी या किशोरी, किशोर या किशोरी यानी वयस्क कोई भी है जो वयस्क है, वयस्क लड़का है या वयस्क कोई लड़की है, इसलिए किशोरी या किशोर लगाए। अपनी किसके प्रति कठोर होंगे? तो वो जीवन शैली के प्रति, समग्र या वास्तविकता की नहीं, समस्या के प्रति कठोर होंगे। किसके प्रति होंगे? समस्या के प्रति कठोर होंगे। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? शारीरिक विकास का कौन सा नियम इसमें सबसे प्रमुख है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम? नहीं, ये भी नहीं। अनियमित? बिल्कुल नहीं, यहाँ अनियमित आ चुका है। द्रुतगामी? हाँ, ये विकास का नियम से रिलेटेड है, शारीरिक विकास से ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के चरित्र का विकास किसके द्वारा होता है? कोई बालक है, उसके चरित्र का विकास किसके द्वारा होता है? इच्छा शक्ति के द्वारा होता है? नहीं। हाँ, अगर बच्चे में इच्छा शक्ति है तो उसके द्वारा भी उसके चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। बच्चा अच्छा है या नहीं ये तो उसकी इच्छा शक्ति ही बताएगी। बर्ताव एवं व्यवहार? हाँ बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि बर्ताव और व्यवहार के द्वारा भी किसी बच्चे का चरित्र दिशाएं हम कर सकते हैं। नैतिकता द्वारा? हाँ ठीक है, क्योंकि आप कहीं भी जाते हैं, आपके घर का कोई बच्चा वो किस तरह का नैतिकता दिखाता है? बच्चों का मान, मतलब बड़ों का मान करता है कि नहीं, दादा दादी का पैर छूता है कि नहीं, उनसे आदर से बात करता है कि नहीं, ये नैतिकता है। तो इन सभी के द्वारा किसी बालक के चरित्र का क्या होता है? विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, संस्कृति पर
शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है, संस्कृति का कल्चर है तो उसका एजुकेशन पर क्या प्रभाव पड़ता है, संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना, संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करना, संस्कृति का परिष्करण करना, या उपरोक्त सभी जब भी ऑप्शन उपरोक्त सभी आए तो 100 में से 80% आंसर आपका उपरोक्त सही होता है। देखिए आगे, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर के किसी ने बुलाया। कोई छात्र पढ़ रहा है, हम आपको क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। उसी प्रकार से कोई छात्र है वो पढ़ रहा, कोई किसी का नाम लेकर के, जैसे जब हम लाइव आपसे जुड़ने लगेंगे तो आप कमेंट करेंगे तो हम आपका नाम पढ़ेंगे उस टाइम, तो किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा, तो आप उस टाइम किस संवेदना के द्वारा अपनी अनुक्रिया प्रकट करेंगे, कमेंट के द्वारा। ठीक है, उसी ये क्या करेगा, दृष्टि संवेदना नहीं, वो सुन रहा है, स्पर्श नहीं, उसने छुआ नहीं है, ध्वनि संवेदना के द्वारा, क्योंकि उसने क्या किया, सुन करके अपनी संवेदना प्रकट की। नेक्स्ट है और लास्ट है आज का, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं और बालक को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, वंशानुक्रम भी है, परिवार का वातावरण भी इम्पोर्टेंट है, परिवार की सामाजिक स्थिति कैसी है ये भी बालक के विकास को प्रभावित करती है। ये सभी इज द राइट आंसर। तो यहाँ आपका चैप्टर 2 कंप्लीट होता है दोस्तों। तो आज आपने वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक थोड़ी सी शायरी हो जाए जिससे आप अपने जुनून को और तेजी से बनाए रखें, तैयारी को और तेजी से करिए। देखिए क्या रहे हैं कि समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, अगर आपको अपनी जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो दोस्तों, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो, क्योंकि हमें तो जीनी है जिंदगी। तो आप अपने टेट के एग्जाम को देखिए, अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए, क्योंकि बगैर जोशीले और जुनूनी बनने से एग्जाम नहीं निकलेगा। इसीलिए अपने तैयारी को क्या करिए और मजबूत बनाइए अपने अंदर, और जोशीला पैदा करिए कि हम कर सकते हैं, हम करेंगे, हमें करना होगा, क्योंकि हमें गवर्नमेंट जॉब लेना है। तो इसीलिए आज आपने हमारा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप हमारा वीडियो देखिए, ये हम उम्मीद करते हैं, और ये उम्मीद करते हैं वीडियो भी देखेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक भी करिएगा। अगर कुछ कहना हो तो आप कमेंट के द्वारा कह सकते हैं। जल्दी से हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके साथ लाइव जुड़ सके और आपसे बातें कर सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, जय श्री राम।